ट्विन फ्लेम्स आज का मैसेज है जंक डीएनए पे। ठीक है, ये मैसेज को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ ऑफ़र्स निकाले हैं कल। ठीक है, उसमें से ये है कि आपके अंदर या आपके टीएफ के अंदर कितना % प्यार है। तो लोग शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। वो एक ये चीज़ है कि जैसे हम अपना प्यार दे दे के लोगों को ख़त्म हो जाता है ना हमारे अंदर, तभी हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट रह जाती है, गुस्सा ये ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ने लगता है ना। लेकिन फिर जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, ठीक है, अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को हर उस मोमेंट में प्यार देते हैं, ठीक है, जो भी डिमांड आती है वो जब हम देते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ने लगता है। जब हमारे में प्यार खाली होता है तभी तो हम अपने टीएफ से मिलते हैं, तभी हमें उसका प्यार जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, हम उसकी तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि हमारे में वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना। जो चीज़ आपके पास नहीं होती है और दूसरे पे होती है तभी तो आप वहाँ जाके मांगते हो ना। तो ये वो चीज़ है। तो जब आप हील करने लगते हो और आपके अंदर प्यार बढ़ने लगता है तो ये वो चीज़ है कि ताकि इससे आपको ये पता चले कि आपके अंदर अभी कितना प्यार भर गया है, आपकी जो हीलिंग आप कर रहे हैं वो कितना % काम कर रही है, कितना % आपको अभी भी और प्यार बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि 100% अगर हम ऐसे माने कि एक अनकंडीशनल लव का लेवल, अनकंडीशनल लव में आने के लिए सभी के लिए आपको 100% 100% प्यार में आना ज़रूरी है। तो अभी के लिए आपका 20% प्यार है, 30% प्यार है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको और कितनी हीलिंग करनी है या आपको और अपने अंदर कितना प्यार बनना है जिससे आप अनकंडीशनल प्यार में आ पाएँ। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली ये कि टीएफ सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है, इससे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों को। वो ये टीएफ सबसे ज़्यादा प्यार तो देखिए ऑब्वियसली उसकी आत्मा अपनी टीएफ से ही करती है, लेकिन उसकी 3D सेल्फ भी तो है ना, एक उसका दिमाग भी तो है ना कि वो अपनी बच्ची से ज़्यादा प्यार करता है या अपनी माँ से, जो एक्सेप्ट करता है, जो वो रियलाइज़ करता है ना। अगर इतना ही प्यार होता या अनकंडीशनल प्यार में होते तब तक तो यूनियन हो जाता है ना। या टीएफ को जो सबसे ज़्यादा अपनी डीएफ, जैसे कि सो कॉल्ड टर्म आप यूज़ करते हैं डीएम डीएफ, ठीक है ना, अगर उसी से होता तो फिर कब का यूनियन हो जाता ना, तब तो सारी चीज़ें निमट जाती। लेकिन वो है नहीं, क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं करता, उसकी 3D सेल्फ आपसे प्यार नहीं करती उतना। हाँ ठीक है यार, ये बंदी है, मैं इसको पसंद करता हूँ, उसको साइड में रखो, पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं इससे ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने घर में। तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इससे प्रीवियस वाली मेरी जो कल की वीडियो है मैंने अर्जेंट मैसेज करके डाली है, आप वहाँ पे ऑफ़र्स देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ़र्स बहुत ही कम टाइम के लिए मैं निकालती हूँ और रेयर निकालती हूँ। ठीक है, ये मेरे अंदर से आया सॉलिड, इससे आप लोगों की ग्रोथ आपको पता चलेगी, इसीलिए मैंने ये ऑफ़र्स निकाले हैं। अगर आपको ठीक लगे, ठीक है, वो ऑफ़र्स देख के आप अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सिर्फ 21 जून तक ही है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जंक डीएनए की। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि जंक डीएनए। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपके शरीर में, ठीक है, आपके घर में बेसिकली, क्या आप अपने घर में कोई भी कूड़ा कबाड़ा रखते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारे कपड़े छोटे हो जाते हैं, वो यूज़ में नहीं आते, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ में नहीं आती हैं, वो यूज़लेस हो जाती हैं हमारे हिसाब से, या हम नया लेते हैं तो वो हमारे लिए, हम उसे निकालना चाहते हैं। तो क्या आप उस सारी चीज़ों को, वो जंक एक तरीके से हो गया, कबाड़ हो गया है ना, उस कबाड़ को क्या अपने घर में रखते हो या उसको निकाल देते हो हर 2-3 महीने में सफाई करके कि हाँ यार ये यूज़ का नहीं है, इसे निकालो? आप खुद सोचो, निकालते ही होंगे, आई एम डैम श्योर। बहुत ही कम होगा व्यक्ति जो अपने यहाँ स्क्रैप या जंक जो है वो इकट्ठा करेगा, है ना। वो निकालता ही है व्यक्ति कि हाँ यार हम नया ले रहे हैं तो पुराना निकाल दो, या हमारे कपड़े छोटे हो गए इसे निकाल दो, ये काम की चीज़ नहीं है, ये टूट गई है, ये ख़राब हो गई, इसे निकाल दो। तो जब हम अपने घर में कोई भी चीज़ जंक जो है वो नहीं रखते, कबाड़ नहीं रखते, तो भगवान हमारी बॉडी में कोई भी एक ऐसी चीज़ क्यों रखेंगे, क्यों वो ऐसी चीज़ बनाएंगे कि ये जंक पड़ा रहे, कूड़ा है शरीर में। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ चीज़ें जो आपको पता नहीं हैं, ठीक है, या डॉक्टर्स को या साइंटिफिक चीज़ हिसाब से देखूं, अगर साइंटिस्ट को पता नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो यूज़लेस है। बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसे एक टर्म बोलते हैं बायोलॉजी में, जो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर्स अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म जो है वो यूज़ होती है, ठीक है ना, कि जो यूज़ में नहीं आता ऑर्गन उसको कुछ बोलते हैं। तो वो ऑर्गन यूज़ में आपको नहीं पता कि किस यूज़ में आता है, जैसे कि मेल निपल्स, ठीक है, मेल बॉडी में जो निपल्स होते हैं उसका यूज़ क्या है, डॉक्टर्स बोलेंगे कि अरे यार ये तो यूज़लेस है, बस ये हैं बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बट नहीं,
अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं है दैट डजंट मीन कि उसका यूज़ नहीं है। फीमेल निपल्स का यूज़ है क्योंकि उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, ठीक है, पर मेल निपल्स का क्या यूज़ है हमें पता नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि वो एक जंक है या वो एक कबाड़ है, वो एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी काम का नहीं है, बस बना हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसे अगर पुरानी रिसर्च को देखें तो पुरानी रिसर्च के हिसाब से धरती जो है वो चकोरी होनी चाहिए थी, गोल कैसे हो गई, है ना। लेकिन आगे 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 बढ़े, रिसर्च किया और ज़्यादा, तो तब पता चला कि गोल है ना। तो अगर हम पुरानी ही चीज़ों पर रहेंगे तो हम नई चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को जगा नहीं पाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि अपनी नॉलेज जो है ना, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट कीजिए। आप बाहर की किताब का एक्सपीरियंस आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस भी बिल्डअप कीजिए, ठीक है ना। सो हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जंक कबाड़ नहीं है, ठीक है। भगवान कोई भी चीज़ कबाड़ नहीं बना के भेजेंगे। अगर हम ऐसे देखें तो फिर कबाड़ तो सारा का सारा शरीर ही है, क्योंकि वो दिमाग के कहने पे चल रहा है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है कि 2-3 चीज़ें हमें पता है, हाथ पैर, हमारी आँख नाक, हमारी स्किन, ठीक है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स, ये सब पता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो पता है और कुछ नहीं पता है। जो कुछ नहीं पता है दैट डजंट मीन कि वो जंक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ, मुझे काफ़ी इस बारे में पता है, जंक डीएनए, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि अगर मैंने आपको ज़्यादा कुछ बताया तो आप सभी का कहीं ना कहीं दिमाग चलने लगेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका दिमाग जो है वो चले, ठीक है। बस इतना आपको बताना चाहूँगी कि जो मिथ है कि कि जंक डीएनए उसको हील करना पड़ता है या उसको छोड़ दो वो तो कबाड़ है, दिस इज़ ऑल बुलशिट। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ कबाड़ नहीं है, कोई भी चीज़ जंक नहीं है, नॉट इवन डीएनए हीलिंग पर एक वीडियो मेरी बनी हुई है, ठीक है ना, कि डीएनए क्या है आपकी बॉडी में। डीएनए आर योर पावर्स बेसिकली, ठीक है, वो आपकी साइकिक पावर्स होती हैं, धीरे धीरे खुलने लगती हैं, वो डिटेल में बना रखी है मैंने वीडियो। तो यहाँ पर जो जंक डीएनए है जिसे हम कबाड़ मान के बैठे हैं, वो जंक नहीं है, दैट इज़ समथिंग मैजिकल डीएनए, ठीक है। वो एक ऐसी मिस्टीरियस चीज़ है और बहुत मैजिकल है। उसके लिए आपको बहुत लेवल के असेंशंस करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आप वो चीज़ कर पाते हो, उस चीज़ को पा पाते हो। बट दैट इज़ नॉट जंक डीएनए, दैट इज़ मैजिकल डीएनए, ठीक है। क्या काम करता है, कैसे, मैं आपको बताना नहीं चाहती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये अगर मैं बताऊंगी तो आप सबका दिमाग चलेगा और फिर अगेन वही होता है ना, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, फिर आप वो सुन लेंगे, देख लेंगे और उसके बाद अपना इमेजिन करने लग जाएंगे, अरे मेरा तो ये एक्टिवेट हो रहा है, मेरा तो ये एक्टिवेट हो रहा है, जबकि अभी अपने इमोशंस भी देखना स्टार्ट नहीं करा ठीक से कि हर पल की मेरी फीलिंग क्या आ रही है, ठीक है ना। तो दिमाग जो है वो आपका फंसा देगा। बट मैं ये सिर्फ एक मिथ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ आपके शरीर में कबाड़ नहीं है, जंक नहीं है, नॉट इवन जंक डीएनए पावर होती है। और जंक डीएनए जिसको आप कह रहे हैं दैट इज़ मैजिकल डीएनए, बिकॉज वो एक मिस्टीरियस डीएनए है, ठीक है। जब लोगों का टाइम आएगा ये जानने का, जब मुझे लगेगा कि हाँ उस लेवल के असेंशन पर लोग पहुंच गए हैं मोस्टली, ठीक है, जो मेरे देखने वाले हैं, अगर वो 10% भी उस लेवल पर पहुंच गए ना, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आपको ये जंक डीएनए की आगे की चीज़ ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए ये मिथ क्लियर करती हूँ कि ये कबाड़ नहीं है, दिस इज़ मैजिकल डीएनए, और ये बहुत बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि डीएनए आपकी पावर्स हैं, ठीक है, आपकी साइकिक पावर्स हैं जो आपको खोलनी पड़ती हैं। सो अगर आप डीएनए से रिलेटेड देखना चाहते हैं वो वीडियो, तो मैं डेफिनेटली कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, क्या चीज़ होती है और कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि डीएनए की कोई हीलिंग नहीं होती, ठीक है, दिस इज़ ऑल बुलशिट। इसके नाम पे भी पैसे ठगे जाते हैं, जंक डीएनए ठीक करा लो हमसे, उसके नाम पे भी पैसे ठगे जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब सिंपल सी बात है, जैसे डॉक्टर के पास होते हैं ना बहुत से झोला छाप डॉक्टर होते हैं जिन्हें हमें, क्योंकि एनाटॉमी नहीं पता, हमें अंदर के इंटरनल उतना नहीं पता है ना, तो हम जाके कुछ भी कहता है बंदा और हम मान लेते हैं हाँ इसमें ये हो रहा होगा, इसमें ये हो रहा होगा, और हम बार बार डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं, जिनको पैसे ऐंठने का शौक हो जाता है, ठीक है, अपनी जेबें भरने का शौक हो जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो हमें पता कुछ होता नहीं है, तो बस हम घबरा जाते हैं कि हाय हमें कहीं कैंसर ना हो जाए, तो भैया हम पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। सो प्लीज़ इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि डीएनए को आप हील नहीं कर सकते हो, डीएनए इज़ योर पावर बेसिकली, और जंक डीएनए इज़ मैजिकल डीएनए, वो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा मैजिकल है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ में आई है, जो मुझे लगता है कि शायद ही आई हो, क्योंकि जो मुझे लगता है कि बाकी सारे यूट्यूब पे ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही जो मैंने आज आपको बताई है, ठीक है ना।
तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ पे बिलीव ना करें, पर कोई बात नहीं। अगर आप एक अपना बेसिक लेवल से हट के अगर आप नेक्स्ट लेवल के असेंशन पे पहुँचे तो आपको खुद से ही इनर नोइंग जो है चीज़ों की होगी, सच्चाई खुद से ही पता चलेगी। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा आपको समझ में आए, जो भी आपको लगे, जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे और थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है या क्या नहीं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि शेयर करने की ज़रूरत है आपको ये वीडियो कहीं पे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।